जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में बहुत प्यारे लाइट्स के दर्शन हो रहे हैं। ओम के रूप में भी दर्शन हो रहे हैं संगत जी। आप ध्यान से देखना, आपको ओम के रूप में भी दर्शन मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, हर पाठ को एंड तक जरूर सुने। आज के पाठ में आपको बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है, आपके पितरों के द्वारा और सभी देवी देवताओं के द्वारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सदाचार सोचार सोचाचार स्नान भस्म धारण संध्या वंदन प्रणव जप गायत्री जप दान न्यायनत धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिसे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अर्धमय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की प्रिय संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है, वह राजा है। दूसरे लोग राजा तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा शिल्प और कृषण से भिन्न व्यक्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पहर को उसे काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग, उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकालें। जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़े के फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गोदा में लगाने के लिए 1 पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गोदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें, जिसकी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दोतवन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो और अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान नांग तर्पण भी करें। इसके बाद धोत वस्त्र लेकर 5 कच करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोए। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए इस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास तथा घर आदि में ले जाए। वहां पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में और स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। जो वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है, वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है, जिसके पश्चात जाबाली उपनिषदों में बताए गए हैं। अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्सा अक्षा, इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपोहिष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं।
इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यस्य मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल अग्निश्चय मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए और फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर भी अपने सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य देकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे, फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए सप्त प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र किया गया है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीते जाए तो प्रत्येक समय के लिए कर्मशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। और यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसे प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। हर सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्राह्मण अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रस्थित मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में तथा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के ए, उ और मैं इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्ध वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। वर्णों के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता हुआ निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी वर्णों का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्म तत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्म तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मयूर, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और संहार सहस्त्रार ये 6 चक्कर हैं। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में कर्मशः विदेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इस जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ 100 हेम का जप करें। वही विद्वेषर आदि की ब्रह्मंद्र आदि में तथा शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत मह तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों जीवों का एक एक जपा गायत्री के जप से एक एक के कर्म से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है इसी को आदिक्रमण से वास्तविक जप करना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जब ब्रह्म लोक प्रदान करने वाला है होता है ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मणों कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाए, 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले ले। परिवार जग या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 पर्णों का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और
अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कर्म से एक मास आदि का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को जो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत या धर्म से पराजित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साधक धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भव विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख पाता प्राप्त होता है और सदाचार से सुख है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका का और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है अथवा दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैंने अंतर धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहे कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह करे तथा यादन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और नया अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा ऐसे न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धन्य आदि सब वस्त्रों का दान करे। वह तृष्णा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजन ले और चौसे ये 4 प्रकार के सिद्ध दान दे करने चाहिए, जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सदकर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर लेता है, अन्यथा उसे नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए, तीसरा भाग अपने भोग के लिए। नित्य नैमितिक और काम में ये 3 प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिसे उस धन की वृद्धि होता है। उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, से पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पर पूर्ण हो जाती है। यह खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों दोष बस दूसरों को के सुने या देखें और छिद्र को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट कर चावल धान्य घी फल कंद तथा अभिषेक के द्वारा विधि पूर्वक थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रदान होम मातर करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं, अथवा संध्या काल में जब मातर या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा वायता धनाती पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए, जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, गुरु जी क्या कहते हैं कि अपने नित्य नियम से पाठ करो, क्योंकि धर्म करोगे तो धन पाओगे।
क्योंकि संगत जी देखो, धर्म का रास्ता सबको पता है कठिनाई से भरा होता है। क्योंकि वो कठिनाई से क्यों भरा होता है, उसका एक कारण होता है। उसका कारण ये होता है संगत जी, क्योंकि पाप और पुण्य का जो मेल होता है ना, अगर आप यहीं भोग के चले जाओगे ना, तो आपका जो आने वाला जीवन, या यहीं पे इसी जीवन में, जैसे आपने बहुत कम पाप किए हैं, तो जैसे शनि देव को कर्म फल का दाता कहा जाता है। इसलिए शनिदेव रुष्ट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो कर्म फल के अकॉर्डिंग ही आपको फल देंगे। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको उस कर्मों का बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको वो कर्म तो देखो भोगने पड़ेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, शिव पुराण एक ऐसी चीज है जिससे सुन के आप हर देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, हर उस चीज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो जिससे आपके, अगर आपने बुरे कर्म भी करे होंगे जिससे पाना असंभव है, उसको भी संभव कर सकता है महाशिव पुराण का कथा और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी को आप कोई साधारण चीज मत समझिए। मैं काफी संगतों को देखता हूँ, अब वो संगत गुरु जी से नहीं कनेक्ट है, वो छोड़ चुकी है गुरु जी को। क्योंकि मैंने जब 2 साल पहले ये चैनल शुरू किया था, हमें 2 साल हो गए इस चैनल को चलाते हुए। पहले सत्संग आते थे, काफी आंटी जी का मैंने देखा है वो अब सत्संग शेयर नहीं करते। हम जैसे उनको मैसेज भी डालते हैं, आंटी जी क्या हुआ, आप सत्संग शेयर क्यों नहीं करते। संगत जी देखो, हम अपनी सेवा पूरी अच्छे से करते। जैसे किसी कोई संगत का मेरे पास 1 साल पहले सत्संग आया था ना, तो हम उनको मैसेज डालते हैं कि संगत जी क्या हुआ, आपका कोई सत्संग नहीं आ रहा, आपको गुरु जी से अगर कोई कठिनाई आई है या कोई उतार चढ़ाव हुआ। क्योंकि देखो संगत जी, हम इंसान हैं, हम ये सोचते हैं हमें सुख मिले, क्योंकि दुख तो बहुत देखे हमने। हम ये सोचते हैं हमें सुख मिले। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे बुरे कर्म आगे आते हैं, वो जो जल्दी से जल्दी गुरु जी से कटवाते हैं, ताकि फिर अच्छे कर्मों का आप गुरु जी से आनंद ले सको। और गुरु जी परीक्षा, उसी दौर में गुरु जी अपनी परीक्षा भी ले जाते हैं। क्योंकि अगर आपको मिलेगा वहां हर कोई जाएगा, लेकिन गुरु जी ये परखते हैं कि ये मेरी वो संगत है जिसे मैं, जो मेरी मुट्ठी भर संगत में से है, तो आप उस संगत में से बनिए। संगत जी, अगर स्टार्टिंग में आपको दुख मिल रहा है तो आप ये मत सोचिए। मैंने आपको फिर एक चीज कह रहा हूं, अगर आपकी मंजिल बहुत बड़ी है तो अंधेरा भी बहुत होगा। अगर रोशनी बहुत ज्यादा है तो अंधेरा बहुत होगा, लेकिन ये जरूर मानिए, अंधेरे के बाद रोशनी का उजाला जरूर होगा। क्योंकि गुरु जी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। संगत जी, गुरु जी का दरबार एकमात्र ऐसा दरबार, मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ, मैं हर दरबार में गया हूँ, लेकिन जो मुझे गुरु जी के दरबार से मिला, देखो संगत जी मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मेरा वो सत्संग आ गया ना, मैं आपको, ऐसा सत्संग है मेरा, वो सत्संग पूरा होने ही वाला है, बस गुरुजी जल्दी ही पूरा करने वाले हैं, इस साल तक गुरुजी कर देंगे। संगत जी, वो सत्संग मैं आपको बताऊंगा, आप यकीन नहीं मानोगे मैं कितनी पीड़ा से निकला हूं इसी 1 साल के दौरान। बहुत पीड़ा से मैं निकला हूं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए। ऐसी एक आंटी जी हैं जो अब्रॉड रहती है, बाहर में बताऊंगा नहीं कहाँ से है वो, तो आप पहचान जाओगे उनको। उन्होंने भी ऐसी ऐसी पीड़ाएं देखी, लेकिन उनका आज भी विश्वास गुरुजी है। और लेकिन गुरुजी ने उनको आज भी उस चीज से निकाल दिया और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए, अपने आप हर चीज का जुगाड़ करवा दिया। तो संगत जी, गुरुजी आपको भी उतना ही प्यार करते हैं, बस गुरुजी पे विश्वास रखो। पाठ को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जय गुरु जी।